गुड मॉर्निंग प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं। स्टडी विथ विजन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम सब जो है मिलकर पिछली क्लास में लेक्चर को देखते आ रहे हैं और उन सारी लेक्चरों में देखेंगे तो जो है जो बच्चे नए हैं या यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जो है आपको जो है प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप उन्हें जाकर देख लेंगे ताकि जो है आपका ये टॉपिक समझ में आएगा। तो जैसे जैसे मैं आपको जो है ज्योग्राफी में वहां लेकर चले जा रहा हूं, वहां पौधान पे मैं आपको पहुंचा रहा हूं जहां पे जो है आपकी मंजिल दिखने वाली है, मंजिल मिलने वाली है। चलिए आज हम लोग जो बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप में, हमने पिछली क्लास में पिछली लेक्चर में हम लोग क्या देखा था, तो भारत के भौतिक स्वरूप में एक हमारा टॉपिक चल रहा है जिसको हम उत्तर भारत के हिमालय कहते हैं। उत्तर भारत के जो है पर्वतीय हिमालय के क्रम में हमने क्या देखा था कि हिमालय को चार भाग में बांट रहे थे। ट्रांस हिमालय हमारी क्या थी, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय। इसके बाद मैंने बताया था कि एक सिडनी बुराड नाम के वैज्ञानिक है और इन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय को विभाजन किया था, चार पार्ट में किया था। हमने पिछले लेक्चर में उसको कवर करने का प्रयास किया था, जिसको हम एक सबसे पश्चिम में देखेंगे कि जो कि हमारी जो है सिंधु और जो है सतलज नदी के बीच में हमारे नदी थे, हिमालय थे, उसे हम कह रहे थे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कह रहे थे। इसके बाद बात करेंगे प्यारे मित्र, सतलज नदी से लेकर जो है काली नदी के बीच में जो है उसे हम कुमाऊं हिमालय या गढ़वाल हिमालय के नाम से जान रहे थे। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में जो है हिमालय को क्या कह रहे थे, नेपाल हिमालय कह रहे थे, और तीस्ता से जो है ब्रह्मपुत्र के बीच में जो है हम उसे असम हिमालय कह रहे थे। तो इन जो है हिमालय को मैंने चर्चा किया और जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय जो है एक जो है भारत के भौतिक विविधताओं में जो है ये सुमेमार है, यानी कि भारत के भौतिक विविधताओं में जो है इसकी जो है प्रमुखता आती है। तो उन भारत की भौतिक विविधताओं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हिमालय के अंतर्गत जो है भारत की जो है यहाँ पे भौतिक विविधता क्या पाई जाती है। जैसे भारत की भौतिक विविधता में देखेंगे तो जो है यह ऊंचावच दृष्टि से जो है बहुत ज्यादा ऊंचा है, जिसमें चोटियां को शामिल कर लेते हैं। समतल सा जो है दो पर्वतों के बीच में जो है मैदान, जिसे हम घाटी के रूप में शामिल कर लेते हैं। एक सकरा सा समतल मैदान के रूप में विकसित हुआ है जिसको हम दर्रा के रूप में शामिल कर लेते हैं। कुछ हमारी जो हिमालय की जो है भौतिक विविधता में भी शामिल है कि जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं जिसपे जो है सालों भर हिमाच्छादित रहती है, अर्थात जो है बर्फ से ढके रहते हैं, यानी कि वहां पे हिमनद अर्थात ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो आज हम लोग तीन टॉपिक को शामिल करने वाले हैं उसी भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत, जो कि हिमालय के जो है विविधताओं में शामिल है। अब यहाँ पे तीन टॉपिक हमारी क्या क्या होंगे वो प्यारे दोस्त हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारी तीन टॉपिक क्या क्या होगी, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी क्या होगी प्यारे दोस्त। यहाँ पे पहला पॉइंट में देखेंगे वो हमारे क्या होंगे, तो मैं आपको जो बता दूं कि जो है पहला पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमनद। क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्त, हिमनद को पढ़ने वाले हैं। हिमनद अर्थात इसको हम ग्लेशियर भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर भी कहते हैं। दूसरा यदि देख लेंगे ग्लेशियर क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ग्लेशियर क्या होती है प्यारे दोस्त। जैसे देखेंगे कि जो है ये हमारी जो है एक मैं जो है बर्फ की टुकड़ा को जो है समाहित कर रहा हूं। जैसे बर्फ की टुकड़ा को यदि मैं समाहित करूं तो यहाँ पे जो है शामिल करने के क्रम में जो है आपके क्या आ रहे हैं, थोड़े सी आप इसको समझ लेंगे। ये जो है मैंने बर्फ की एक जो है टुकड़ा मैंने बनाया, जैसे मैंने माना कि जो है घनाभ आकार का है या जो है घन की आकार का है, या फिर जो है ये जो है बर्फ की टुकड़ा मैंने बनाया। बर्फ की टुकड़ा के क्रम में देखेंगे कि जो है बर्फ की टुकड़ा जो है वो सामान्य रूप से जो है 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है। यदि हम प्रतिदिन की पिघलना की बात करेंगे तो जो है प्रतिदिन जो पिघलता है वो लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर तक पिघल जाता है। अब जो है यहाँ पे जो है हिमनद जो है कैसे तैयार हो रहा है, मैं बताया कि जो है हिमालय की जो है अधिकांश ऊंची चोटियां और जो है हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। और हमने पिछली लेक्चर में क्या कवर किया कि जो है 4400 की हम हिम रेखा मानते हैं, तो यानी कि हिमालय की ऊंची जो है 6000 से अधिक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या पाई जाती है, यानी कि ग्लेशियर पाई जाती है, या हिमनद कहते हैं। ग्लेशियर या हिमनद जो है देख लिया। दूसरी पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, घाटी। दूसरी पॉइंट में क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, तो घाटी। घाटी क्या है हमारे, तो मैंने बताया कि जो है दो पर्वतों के बीच में समतल सा मैदान होता है, उसी को हम घाटी कहते हैं। जैसे पिछले जो है हमने जो है लेक्चर में क्या कवर किया था, जैसे कश्मीर घाटी हो गए, फूलों की घाटी हो गई, हमारी जो है कुल्लू कांगड़ा घाटी हो गई, लाहौल स्पीति घाटी हो गई, हमारी काठमांडू घाटी हो गई। तो इसको जो है घाटी को देखेंगे और जो है घाटी से संबंधेंगे।
इसके बाद हम तीसरी पॉइंट में क्या शामिल करने वाले हैं प्यारे मित्र, तो तीसरे पॉइंट में हम शामिल करने वाले हैं, वो हम लोग शामिल करने वाले हैं दर्रा। दर्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको पास कहते हैं। क्या कहते हैं, पास कहते हैं। तो आई होप जो है आपको समझ में आ रहा होगा दर्रा पास। दर्रा क्या होता है, मैं उसको जो है चर्चा कर दूं कि जो है दो पर्वतों के बीच सकरा सा एक जो है मैदान होता है और वह रास्ता प्रदान करता है, पथ प्रदान करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दर्रा। दर्रा प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी। प्राकृतिक जो दर्रे होते हैं जैसे नदियों द्वारा या फिर जो है कई ऐसे जो है भौतिक स्वरूप के आधार पर जो है इसका निर्माण होता है, जो है भौतिक विविधताओं के आधार पर निर्माण होता है। लेकिन मानव निर्मित क्या होते हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, जैसे बिहार की एक प्रमुख जो है मानव निर्मित दर्रा जो है, जिसमें आपने जानते होंगे कि दशरथ मांझी की जो है पहाड़ों को काटकर जो एक सकरा सा रास्ता बनाया गया, उसी को हम क्या कहते हैं, दर्रा। मानव निर्मित आपको समझ में आ गया होगा कि पहाड़ को काट कर एक जो है आर पार यानी कि जो है एक मार्ग के रूप में जो है उसे जो है विकसित किया जाता है, वो हमारी क्या होती है, दर्रा होती है। तो आज हम लोग जो है इन टॉपिक पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। चलिए आइए जो है हम लोग टॉपिक पर सीधा चले आते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबको समझ में आ रहा होगा, और जो है ऑफलाइन वाले बच्चे जो है अब जो है अपनी जो है पेन और कॉपी निकाल लेंगे, और जो जो आपके जो है महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे वो जो है आप पेन डाउन करते चले जाएंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए, क्या फ्रेंड्स कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या मैंने शामिल करने जा रहा है प्यारे दोस्त, यहाँ पे देखेंगे हमारी क्या है, तो भारत के जो है यानी हिमालय के प्रमुख जो है हिमनद यानी कि ग्लेशियर। ग्लेशियर पिछली क्लास में मैंने बताया था, 3-4 प्रमुख बताया था, जो कि काराकोरम श्रेणी पर जो है प्रमुख रूप से था। इसके काराकोरम श्रेणी जो पीले कलर से जो दिख रहे हैं काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी पर देखेंगे तो जो है यहाँ पे एक दर्रा सॉरी यहाँ पे हिमनद है, इसको हम क्या बोलते हैं, सालतोरो कांगड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, सालतोरो कांगड़ी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है एक ग्लेशियर है, इसको हम सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, इसको हम क्या कहते हैं, बालतोरा या बालतूरा भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, इसको हम क्या कहते हैं, बियाफो कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र, बियाफो या फिर जो है बियोफो भी इसको कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक हमारी ग्लेशियर है जिसमें जो है चोंगो लुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं, चोमो लुंगमा कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जो है एक ग्लेशियर है जिसको खारदो पिन कहते हैं। यहाँ पे ग्लेशियर है या इसको हम हिस्पर कहते हैं। यहाँ पे हमारी एक ग्लेशियर है जिसको जो है बातूरा कहते हैं। तो काराकोरम श्रेणी पर जो है प्रमुख रूप से जो ग्लेशियर अवस्थित है, मैंने यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ जो है जो आपके एग्जाम में सवाल आते हैं उसको मैंने यहाँ पे जो है पॉइंट करने का प्रयास किया। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, सालतोरो कांगड़ी हो गया आपका जो है काराकोरम पर हो गया। सियाचिन जो कि भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है आपका काराकोरम श्रेणी पर हो गया। बालतोरा या बालतूरा भी इसको कहा जाता है, आपके काराकोरम पर हो गया। बियाफो हो गया, चोंगो लुंगमा हो गया, खारदोपिन, हिस्पर और बातूरा, ये जो है प्रमुख रूप से हो गया। अब यहाँ पे चले आएंगे प्यारे मित्र उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में यहाँ पे देख रहे हैं गंगोत्री ग्लेशियर। क्या हो गए, गंगोत्री ग्लेशियर। और आप जानते होंगे कि भारत में गंगा नदी का उद्गम स्रोत जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है और जहां से निकलती है उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी और जो है अलकनंदा नदी जो है मिलती है और जो है देवप्रयाग में, और मिलने के बाद गंगा नदी कहलाती है। जब नदी में मैं पढ़ाऊंगा तो नदी में विशेष रूप से चर्चा करूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे प्यारे मित्र तो जो है गंगोत्री जो है ग्लेशियर से गंगा नदी की उद्गम स्रोत मानी जाती है और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। अब यहाँ पे जो है एक बगल में है, इसको जो है मैं अलग कलर से कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है एक ग्लेशियर है उत्तराखंड में ही, सॉरी इसके बगल में है, यहाँ पे जो है, एक मिनट, यहाँ पे जो है बगल में है, यहाँ पे देखेंगे तो बगल में है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको मैं बता दूं कि इसको हम क्या कहते हैं। ये हमारी कौन सी होगी, यानी कि हमारी गंगोत्री होगी। ये जो मैंने कलर दिया इसको क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो इसको कहते हैं यमुनेत्री। इसको हम क्या कहते हैं, यमुनेत्री कहते हैं। और यमुनेत्री ग्लेशियर से आप बताएंगे हमें कौन सी नदी निकलती है, तो यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। कौन सी नदी निकलती है, यमुना। तो यमुना नदी का भी उद्गम स्रोत जो है उत्तराखंड है
और उत्तराखंड जो है होने के क्रम में उत्तराखंड से जो है दो प्रमुख जो है नदी निकल रही है। इसमें गंगा की जो है एक मुख्य धारा के रूप में या गंगा की सबसे लंबी सहायक यमुना को माना जाता है, जो कि यमुनेत्री से निकल रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो एक यहाँ पे उत्तराखंड में ग्लेशियर है जिसको हम चौराबाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र? चौराबाड़ी कहते हैं। एक हमारे उत्तराखंड में ग्लेशियर है जिसको हम नीलाम ग्लेशियर कहते हैं, और अक्सर सवालों से जो है ये घिरा रहता है, क्योंकि इनसे कई सवाल पूछे जा चुके हैं। एक हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में ग्लेशियर है जिसको हम पिंडारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंडारी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने प्रमुख जो ग्लेशियर थे उसको शामिल करने का प्रयास किया। अब हम जो है ग्लेशियर की शॉर्टलिस्टेड मैं पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, ताकि जो है आप इसको समझ लेंगे, और इसको जो है आप परीक्षा में यदि एक नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। हिमालय के प्रमुख जो है हिमनद की बात करने वाले हैं। एक यहाँ पे दिया हुआ है हिमनद, यहाँ पे अवस्थित कहाँ पे है, और इसकी लंबाई जो है किलोमीटर में देखेंगे प्यारे मित्र। अब जो है पहला शामिल करेंगे सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत की सबसे लंबी ग्लेशियर है और सबसे बड़ी कह सकते हैं। एक काराकोरम श्रेणी पर इसकी लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों? तो इसकी लंबाई जो है वो 76 है। दूसरा को हम शामिल करेंगे बालतोरा, या बालतूरा भी इसको कहा जाता है। एक इसकी जो है कहाँ अवस्थित है? काराकोरम पे है। अब इसकी लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों? तो इसकी लंबाई जो है 58 किलोमीटर है। तीसरा में शामिल करेंगे हिस्पर, या हिस्पार भी कहा जाता है। इसका अवस्थित कहाँ है? तो एक काराकोरम पर है, और इसकी लंबाई कितनी है? 61 किलोमीटर है। चौथा में हम बात करने वाले हैं बियाफो, या बियोफो भी कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी पर है और इसकी लंबाई जो है कितनी है? 59 किलोमीटर है। पांचवा में बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो बातूरा या बालतूरा भी इसको सॉरी बालतूरा अलग होता है, बातूरा हो गया। इसमें देखेंगे कि जो है काराकोरम पर है और इसकी लंबाई कितनी है? 58 है। हम छठा में बात करने वाले हैं चोमोलुंगमा या चोंगोलुंगमा कहते हैं। काराकोरम पर इसकी लंबाई कितनी है? 50 है। सातवां में बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों खारदोपिन या खारदोला भी इसे कहा जाता है। काराकोरम पर है और इसकी लंबाई जो है 41 है। आठवां में बात करने वाले हैं कुनियांग, जो कि काराकोरम पर है और इसकी लंबाई जो है 24 है। नवां में बात करने वाले हैं रीमो ग्लेशियर, ये पड़ता है कश्मीर में और इसकी लंबाई जो है 40 है। यदि यहां से यहां तक देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां से यहां तक हमारी जो है वो काराकोरम पर श्रेणी पर अवस्थित है। अब इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे कि काराकोरम श्रेणी पर इतने प्रमुख ग्लेशियर है। अब कभी आपसे सवाल पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्लेशियर काराकोरम पर नहीं है, तो एक अलग सवाल बन जाएगा। अब 10 में देखेंगे तो हमारे पुनमाह ग्लेशियर, ये कहाँ है? कश्मीर में है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 27 किलोमीटर है। 11 में देख लेंगे गंगोत्री ग्लेशियर, कुमाऊं जो है या गढ़वाल हिमालय पर है और इसकी जो है देख लेंगे तो उत्तराखंड में अवस्थित है 26 किलोमीटर। 12 में देखेंगे प्यारे मित्र, तो ये एक केदारनाथ उत्तराखंड में अवस्थित है और ये जो है कहाँ है? सॉरी, इसकी लंबाई कितनी है? 14 किलोमीटर। 13 में देखेंगे जेमू ग्लेशियर और ये सिक्किम में पड़ता है और इसकी लंबाई कितनी है? 25। ये नेपाल के सीमा पर इसलिए जो है इसको नेपाल भी दिया हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से है सिक्किम में। और जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको हम तीस्ता नदी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र? तीस्ता नदी कहते हैं। अब जो है 14 में हम देखेंगे अब 14 में हम शामिल करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे? कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है और इसकी लंबाई कितनी है? 16 किलोमीटर। कितने हैं? 16 किलोमीटर। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लें। हो गया? चलिए आपकी स्क्रीनशॉट हो गई। अब जो है दूसरी पॉइंट में जो शामिल करने वाले हैं प्यारे दोस्त, उसको हम घाटी को शामिल करने वाले हैं। घाटी को, जैसे पिछली क्लास में मैंने चर्चा किया था कि घाटी क्या होती है। घाटी वह जो है दो पर्वतों के बीच समतल मैदान होता है, जो हमारे जो है कृषि के क्षेत्र से या आवास या प्रवास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, उसको हम घाटी कहते हैं। और यह घाटी एक और भी होता है, जैसे जो है नदी के क्षेत्र में या नदी के किनारे जो है एक समतल सा भूमि होता है, उसे भी हम घाटी के रूप में ही शामिल कर लेते हैं। चलिए, घाटी को इंग्लिश में हम वैली कहते हैं। यहाँ पे देख लेंगे जो है घाटी को यहाँ पे।
आप देखेंगे यहाँ पे हमारी क्या है, घाटी है। यानी कि कह रहा है कि जो है दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच जो है समतल मैदान को हम क्या करें, घाटी कहते हैं। भूगोल में नदियों के उपजाऊ मैदान को भी हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। चलिए इसमें से प्रमुख घाटियां हैं जो कि जो है परीक्षा की दृष्टि से सवाल बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जिसमें से जो है भारत की प्रमुख घाटियों को मैंने जो है 10 से 15 घाटियों को मैं शामिल करूंगा, जो कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू जो है बनेंगे। यहाँ पे देखेंगे घाटी है और यहाँ पे जो है इनसे संबंधित तथ्य या जो है इनकी विवरण जो है दिए हुए हैं, इनकी क्या विशेषता है, तो इसको जो है मैं शामिल किया है। अब पहला पॉइंट में देखेंगे प्यारे मित्र, तो बहुत फेमस सवाल है चुंबी घाटी। चुंबी घाटी ये कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे कि जो है चुंबी घाटी कहाँ पे है। और ये जो है चुंबी घाटी प्रमुख जो है पर्यटक स्थल के लिए प्रसिद्ध है, और जो है यहाँ पे नाथुला दर्रा और जो है जिलेपला दर्रा जो है इसी घाटी में अवस्थित है। और चुंबी घाटी में बता दूं कि चुंबी घाटी जो है ये सिक्किम में है। कहाँ पे है प्यारे मित्र, सिक्किम में है। दूसरा देखेंगे कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी जो है ये कहाँ पड़ता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये सांस्कृतिक और पर्यटक स्थल के लिए जो है प्रसिद्ध है। और धर्मशाला जो है, यानी कि हिमाचल की एक धर्मशाला राजधानी भी है जो कि अवस्थित इसी क्षेत्र में है। मालना घाटी कहाँ पे है, तो मालना घाटी जो है प्यारे मित्र तो हिमाचल प्रदेश में है। और मालना घाटी को जो है छोटा यूनान के नाम से भी जानते हैं। तो एक सवाल आपके यहाँ अलग बन गए कि निम्नलिखित में से किस घाटी को छोटा यूनान कहा जाता है। तो छोटा यूनान किसे कहा जाता है, इसको जो है मालना घाटी को कहा जाता है। एक सेकंड प्यारे मित्र, प्यास लग गई थी, सॉरी, गला सूख रहा था। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पे हमारी स्फीति घाटी। स्फीति घाटी कहाँ पे है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और बौद्ध के प्रसिद्ध जो है यहाँ पे जो है तपो मठ के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है। तो यानी कि जो है तपो मठ के लिए प्रसिद्ध स्फीति घाटी, और ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। पांगी घाटी, पांगी घाटी जो है ये कहाँ पड़ता है, ये भी हिमाचल में है। और यहाँ पे देखेंगे तो पंगवाल और भोटिया जनजाति के जो है आवास के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। कुल्लू घाटी ये भी कहाँ पे है, हिमाचल में। और हिमाचल में देखेंगे तो जो है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के जो है बीच में अवस्थित है, जिसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। एक सवाल यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है कि जो है देवताओं की घाटी के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो कुल्लू घाटी को। कुल्लू और कांगड़ा, कुल्लू भी है और कांगड़ा भी है, कहाँ पे है, हिमाचल में। लाहौल भी है और स्पीति भी है, तो यानी कि कहाँ है, हिमाचल में। एक हमारी क्या होगी प्यारे मित्र, सांगला घाटी। सांगला घाटी भी हमारे हिमाचल प्रदेश में है, और इसको सांगला घाटी को हम बास्पा घाटी के नाम से भी जानते हैं। और यह जो है देख लेंगे चारों ओर पर्वतों की चोटियों से घिरा हुआ है। अब आगे चलेंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हो गया, आप नोट्स बनाने में कोई कमी नहीं करेंगे। क्या क्या बच्चों, समझ में आ रहा है ना, क्या प्रिंस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है आपको, नहीं, नोट्स बना रहे हैं, चलिए ठीक है। तो नोट्स बना रहे हैं तो जो है सबसे बड़ी आप काम कर रहे हैं कि जो है नोट्स बना रहे हैं। परीक्षा में जो है आपके कम समय में बचेंगे तो जो है नोट्स ही काम आते हैं। अब आगे देखेंगे तो पार्वती घाटी। पार्वती घाटी भी जो है हिमाचल प्रदेश में है, और ये जो है कुल्लू में क्षेत्र में अवस्थित है। और यहाँ क्या प्रसिद्धि इसकी है देखेंगे तो हिंदू सिख जो है तीर्थ यात्रियों की जो है मणिकरण शहर जाने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, जहां पे जो है गर्म जल के स्रोत होने के कारण यहाँ पे जो है अनुसंधान हेतु जो है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित की गई है। कुछ इनकी जो है तथ्य जो दिया गया है। अब किन्नौर घाटी, किन्नौर घाटी कहाँ पे है प्यारे मित्र, तो ये भी जो है हिमाचल प्रदेश में है और तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है। और हिमाचल प्रदेश की एक अंतिम गांव जो है इस घाटी में अवस्थित है, वो है जो है चिटकुल है। कहाँ पे है, चिटकुल है। अब एक हमारी क्या है प्यारे मित्र, मरखा घाटी, बहुत प्रसिद्ध है मरखा घाटी। ये कहाँ पे है, लद्दाख क्षेत्र में। कहाँ पे है, लद्दाख में। लेकिन लद्दाख का जब विभाजन हुआ था तो जो है जम्मू कश्मीर में था, और जो है ये लद्दाख क्षेत्र में होने के कारण जो इसकी प्रसिद्धि है। जुक्कू घाटी, जुक्कू घाटी जो है ये कहाँ पड़ता है, नागालैंड में है। कहाँ पे है प्यारे मित्र, तो नागालैंड में, यानी कि जो है नागालैंड राज हो गया, और कोहिमा उसकी राजधानी, कोहिमा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। एक हमारी क्या होगी, युथांग घाटी।
हमारी क्या होगी प्यारे मित्र, यूथांग घाटी। और यूथांग घाटी जो है ये हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है और ये सिक्किम राज्य में, किस राज्य में अवस्थित है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। शांत घाटी सबसे प्रमुख है, जो कि दक्षिण भारत के जो है एक प्रसिद्ध घाटी में से जो है सबसे प्रसिद्ध है, और यह जो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है सीमा पर है। इसको नीलगिरी की जो है पहाड़ियां में स्थित है। कहां पे है, नीलगिरी की पहाड़ी में अवस्थित है, नीलगिरी की जो है पहाड़ी में अवस्थित है। तो जो है ये जो है 3 राज्य की सीमा पर है, लेकिन जो है केरल राज्य के ये जो है पलक्कड़ जो है, जिसको पाल घाट जो है जिले के जो है पश्चिम में घाट में जो है नीलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। तो यानी कि जो है नीलगिरी पहाड़ियां जो है 3 राज्य में है, जो कि मैंने बताया केरल, कर्नाटक और जो है तमिलनाडु। लेकिन जो ये अवस्थित है शांत घाटी, जिसको जो है हम क्या कहेंगे, साइलेंट वैली कहेंगे, यानी कि साइलेंट वैली, जो कि यहाँ पे थोड़ी सी इसमें मैं चर्चा कर देता हूँ। शांत घाटी जो है एक भौतिक विविधताओं के माध्यम से इतना सघन वहां पे जो है वनस्पतियां पाई जाती है, और वनस्पतियां बहुत लंबी लंबी पाई जाती है, और वनस्पतियां को जो पत्ता होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है। बड़ा माने तो जो है एक हाथी के कान के समान होता है, हाथी के कान के समान जो है इनकी जो है यहाँ की वनस्पतियां होती है। और वहां पे सूरज की किरणें जो है उस सघन वन में, यानी कि इस जो है क्षेत्र में जो है नहीं पहुंच पाती है। वर्षा की बूंद को जो है पहुंचने में जो है 8 से 10 मिनट तक लग जाते हैं। क्योंकि वर्षा जब होती है तो पत्ता जो है वर्षा को जो है नीचे नहीं गिरने देता है, उसको धरातल पर आने में जो है लगभग 8 से 10 मिनट का समय लग जाता है। और ये शांत घाटी जो है जैव रिजर्व यानी कि आरक्षित क्षेत्र बन गए हैं, और ये दक्षिण भारत की जो है शांत यानी कि जो है साइलेंट वैली के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है, और ये जो है एक पर्यटक के रूप में जो है विकसित किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब घाटी के बाद हम देखेंगे क्या दोस्त, तो घाटी के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दर्रा। मैं क्या पढ़ने वाले हूं, दर्रा पढ़ने वाले हैं। अब जो है दर्रा में देखेंगे प्यारे मित्र, तो इसमें दर्रा दिख रहा होगा। पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके सवाल जो बनेंगे उसमें दर्रा को जो है मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। देखेंगे यहाँ पे जो है प्रमुख रूप से जो है दर्रा को देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको नोट कर दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं आघिल दर्रा। क्या कहते हैं प्यारे मित्र, आघिल दर्रा। जो है मानचित्र है उस पर थोड़ा सा जो है ज्यादा फोकस करेंगे। आघिल दर्रा हो गया, पीओके क्षेत्र में पड़ता है। एक हमारी क्या होगी, काराकोरम दर्रा। क्या होगी प्यारे मित्र, काराकोरम दर्रा। यहाँ पे देखेंगे तो हमारी क्या है, एक जो है जोजिला दर्रा है। कौन सी दर्रा है, जोजिला दर्रा। अब जोजिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित हो जाएगा, तो आप इसके अनुसार से बताएंगे कि जो है लद्दाख में। कहां पे है, लद्दाख में। इसके बाद देखेंगे तो जो है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा भी कहां हो जाएगा, लद्दाख क्षेत्र में। हालांकि वस्तुतः ये चले जाएंगे कहां, अक्साई चीन क्षेत्र में चले जाएंगे। लेकिन जो है भारत में जो है प्रमुख रूप से जो है इसको काउंट कर रहे हैं हम। तो एक जो है लनकला दर्रा आपके कहां हो गए, ये जो लद्दाख क्षेत्र में। इसके बाद जो है छंगला या छगला बोलते हैं, ये भी इसको जो है लद्दाख क्षेत्र में है। इसके बाद जो है इमिसला, इमिसला भी जो है आपके कहां पे हो गए, तो लद्दाख। दर्रा को जो है इस तरह से सूचित करते हैं मानचित्र में। तो दर्रा को इसको हम ऐसे करते हैं प्यारे मित्र, प्यारे बच्चों, इसको जो है दर्रा को जो है ऐसे सूचित करते हैं। दर्रा को जो है कुछ इस तरह से जो है मानचित्र में जो है डिजाइन किया गया है। इसके बाद देख लेंगे हमारा यहाँ पे जो है बुर्जिल्ला दर्रा हो गया। ये हमारी जो होगी बुर्जिल्ला दर्रा होगी। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो है ये हमारी पीर पंजाल दर्रा नहीं होगा। ये जो है हमारे यहाँ पे पीर पंजाल नहीं होगा, पीर पंजाल होगा प्यारे मित्र यहाँ पे होगा। पीर पंजाल दर्रा जो है यहाँ पे होगा। ये अलग से जो है चल कर दिया है, क्योंकि इसका डायरेक्शन यहाँ नहीं है। पीर पंजाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में है, तो पीर पंजाल दर्रा जो है यहाँ पे है। इसको हम पीर पंजाल दर्रा कहेंगे। इसको मैं आपको मिटाता हूं, 1 सेकंड। इसको हम पीर पंजाल दर्रा कहेंगे, ये हमारी नहीं है। अब पीर पंजाल दर्रा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये हमारी दर्रा कौन सी है, बनिहाल दर्रा हो गया। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में हो गया, और पीर पंजाल और बनिहाल है वो किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा जो हो गया, रोहतांग दर्रा को देखेंगे तो रोहतांग दर्रा जो हो गया प्यारे मित्र यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, ये हमारी क्या होगी, रोहतांग दर्रा होगी। इसके बाद जो है एक हिमाचल प्रदेश में है जिसको हम बारा लापचाला दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, बारा लापचाला। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में और है एक जिसको हम शिव किला दर्रा, किसको हम क्या कर रहे हैं, शिव किला दर्रा कर रहे हैं। और इसी दर्रे के सहारे जो है भारत में जो है कौन सी नदी प्रवेश करती है, सतलज नदी प्रवेश करती है। इसके बाद उत्तराखंड में देखेंगे तो थांगला दर्रा हो गया। इसके बाद माना हो गया,
नीति हो गया और लिपुलेख। उत्तराखंड में 4 प्रमुख दर्रे हैं, प्यार से देखेंगे, थांगला हो गया, माना हो गया, नीति हो गया और लिपुलेख, यानी कि उत्तराखंड के 4 प्रमुख है। हम सिक्किम की यदि बात करेंगे तो सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे हैं, एक नाथुला दर्रा हो गया और दूसरा जो हो गया जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा को ऐसे कॉन्सेप्ट में रखिएगा, ना जो सिक्किम, ना से क्या हो गया नाथुला और जे से हो गया जेलेपला। बोमडिल्ला दर्रा हो गया जो कि अरुणाचल प्रदेश में हो गया, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा बनाता है। इसके बाद यहाँ पे एक और दर्रा है प्यारे मित्र, इसको जो है देख लेंगे, एक दर्रा यहाँ पे और है, मिसिंग हुआ है, एक दर्रा यहाँ पे है कांगर कारकोल, कांगर कारकोल लिख लेंगे इसको क्या कहते हैं, कांगर कारकोल। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्यारे मित्र जो है यहाँ पे जो है यांग्याप दर्रा, तो यानी कि जो है भारत और चीन के बीच जो सीमा बन रहा है, तो सीमा रेखा पर जो है 3 प्रमुख जो है दर्रा है, इसमें से जो देख लेंगे तो बोमडिल्ला हो गया, हमारा कांगर कारकोल हो गया और यांग्याप दर्रा हो गया। अब इसमें से देखेंगे तो जो है अरुणाचल प्रदेश के ये जो है कौन सा क्षेत्र में है, तो उत्तरी क्षेत्र में। अब अरुणाचल प्रदेश के पूर्व क्षेत्र में 3 प्रमुख है, एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा जो है दीफू दर्रा, ये जो हमारी कौन सी दर्रा होगी, दीफू दर्रा होगी। हम इसको दर्रा को क्या कर रहे हैं, इसको हम पांगसाड़ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पांगसाड़। और यहाँ पे जो है एक जो है आपका जो है लीखा पानी है। अभी 3 प्रमुख दर्रा जो है प्यारे मित्र तो म्यांमार के साथ जुड़े हुए हैं और ये 3 दर्रा जो है वो चीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो भारत और चीन के बीच जो है अरुणाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रा जो है बोमडिल्ला, कांगर कारकोल और यांग्याप। अब जो है भारत और म्यांमार के बीच जो है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पूरब में है, जो कि 3 प्रमुख दर्रा है, एक हमारा दीफू हो गया, पांगसाड़ हो गया और एक हमारा लिखा पानी हो गया, लेखा पानी कहते हैं। एक हमारा मणिपुर में दर्रा है जो कि भारत और म्यांमार के बीच जो है सीमा जो है बनाता है, सीमा रेखा पर है और जो है रास्ता बनाता है, मार्ग बनाता है, जिसको हम तुजू दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, तुजू दर्रा। चलिए आइए हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारी जो है यहाँ पे देखेंगे प्यारे मित्र, तो यहाँ पे हमारी जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। क्या पे है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। मैंने पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो है अगले टॉपिक में हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। पश्चिमी घाट पर्वतमाला में देखेंगे तो जो है 4 प्रमुख दर्रे हैं। एक हमारा जो है सबसे ऊपर में महाराष्ट्र में देखेंगे तो ये हमारी थाल घाट दर्रा है। इसके बाद देखेंगे हमारी क्या है, भोर घाट दर्रा है। और नीचे में केरल में देखेंगे, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, यहाँ पे देखेंगे तो पाल घाट दर्रा है। और सबसे नीचे यहाँ पे एक दर्रा है, इसको मैं आपको बता दूं, एक नीचे दर्रा और है, इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, जो कि केरल में ही है, इसको कहते हैं सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा यानी कि जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला में 4 प्रमुख दर्रे हैं। ऊपर में देखेंगे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और नीचे में जो है सबसे नीचे में सेनकोट्टा दर्रा, जो कि आपको केरल से तमिलनाडु के जो है आवागमन की जो है मार्ग को दर्शाता है। इसके बाद मैं 1-2 और बता दूं, जैसे आपके जो है राजस्थान में एक जो है यहाँ पे जो दर्रा है, इसको देख लेंगे तो अरावली श्रेणी में अवस्थित है, जिसको हम बोलते हैं हल्दी घाटी, हल्दी घाटी दर्रा। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा और है, इसको हम बोलते हैं गोरीमा, गोरीमा दर्रा कहते हैं। ये हमारी होगी गोरीमा दर्रा। तो ये जो है प्रमुख दर्रे को मैंने काउंट कराया। और जो इस दर्रे में देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपके नोट में दिए हुए हैं, यांगची दीवान जो है भारत की सबसे जो है ऊंचाई पर स्थित जो है दर्रा है। और इसमें से जो है अब जो है कुछ दर्रे को जो है भौतिक विविधताओं के आधार पर जो है दर्रे जो दिए हुए हैं उसमें से मैं आपको शामिल कर दूं। आप इसके जो है दर्रे को देख लेंगे तो दर्रा क्या होता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहाड़ियों एवं पर्वतों के क्षेत्र में पाए जाने वाले आवागमन जो है प्राकृतिक मार्गों को हम क्या कहते हैं, दर्रा या पासेस कहते हैं। जो कि भारत की प्रमुख दर्रा प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। दर्रा को जो है देखेंगे, सबसे पहला में हमारा क्या है, काराकोरम दर्रा। कुछ इसकी विशेषताएं जो दी गई है जिसमें से आप समझ लेंगे। काराकोरम दर्रा जो है लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ी के मध्य अवस्थित है। ये दर्रा से यारकंद से जो है तारिम बेसिन का मार्ग जाता गुजरता है। भारत की सबसे ऊंचे दर्रे में से जो है एक शामिल है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 5540 मीटर पर। जोजिला दर्रा की विशेषता यहाँ पे बताया गया है। जोजिला दर्रा लद्दाख में है
और इसमें देखेंगे खास बात यह है कि जो है श्रीनगर को जो है कारगिल और जो है लेह को जोड़ता है, यानी कि श्रीनगर से कारगिल और किसको जोड़ रहा है, लेह को जोड़ रहा है। और इसमें जो है कौन सा मार्ग अवस्थित है प्यारे मित्र, तो NH-1D जो है इसी मार्ग में जो है पड़ता है, यानी कि इसी दर्रे में अवस्थित है। कुछ जो है यहाँ पे एक जो है प्रमुख रूप से बनता है सवाल, यहाँ पे देख लेंगे तो एशिया की सबसे लंबी जो है जोजिला सुरंग जो है का शिलान्यास किया गया है, जो कि कब किया गया है, तो एक जो है आपका 2018 में किया गया है। और भारत की जो है सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है इसी में अवस्थित है। और एशिया की जो है सबसे लंबी जो है दिशा वाली सुरंग भी इसको कहा जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 14 किलोमीटर है। एक करंट का सवाल है और करंट में इसको जोड़ा गया है, जो कि मैंने आपको जो है दर्शा दिया। अब बुर्जिला दर्रा, ये जो है बुर्जिला दर्रा को देखेंगे तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4100 मीटर है। और इसको यदि देखेंगे तो कश्मीर घाटी को जो है किससे जोड़ रहा है, लद्दाख से। और लद्दाख में जो है देवसाई मैदान से जो है ये मैदानों से जो है जोड़ता है। और यहाँ पे जो है इसकी जो है विविधता है उसको देख लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। मेन दर्रा को मैं आपको काउंट करा देता हूं। अब जो है हमारा जो है पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है और जम्मू से श्रीनगर जोड़ने का जो है ये काम करती है। अगला दर्रा देखेंगे हमारी तो जो है बनिहाल दर्रा, ये भी जो है जम्मू और जो है कश्मीर को जो है जोड़ने का प्रयास करती है। और इसमें से जो है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग गुजरता है, जो कि मैंने बताया था कि पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। इसके बाद हम देखेंगे अगला शिवकिला दर्रा, हमारा क्या है, शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा प्यारे मित्र कहाँ पड़ता है, हिमाचल में। और यहाँ पे देखेंगे कि सतलज नदी का प्रवेश जो है इसी दर्रा को माना जाता है। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी जो है इसी दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद मेन पॉइंट में आपको शामिल कर देता हूं। और एक मिनट, लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट करा दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे देखेंगे 7वां पॉइंट, रोहतांग दर्रा हमारे क्या है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में देख लेंगे तो जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो मनाली को जो है लेह मार्ग जो है वो जोड़ता है। मनाली यानी कि जो है हिमाचल प्रदेश में मनाली जो है उसे जो है लेह को जोड़ने वाला है। और इसको जो है क्या कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले को जो है प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। अब हमारा क्या है, बाड़ा लापचाला। बाड़ा लापचाला दर्रा यदि देखेंगे तो जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है और ये मनाली को जो है लेह से जोड़ रहा है। इसके बाद हम देख लेंगे तो ये हमारा माना दर्रा, माना दर्रा हमारा कहाँ पड़ता है, तो ये भी हमारे क्या है, माना दर्रा उत्तराखंड में है। कहाँ पे है प्यारे मित्र, तो उत्तराखंड में है। माना दर्रा से उत्तराखंड से जो है हम तिब्बत जाने के लिए जो है मार्ग खुलता है। और उत्तराखंड से जो है हम माना दर्रे के सहारे जो है हम तिब्बत जा सकते हैं, अर्थात जो है कैलाश पर्वत घूमने जा सकते हैं। दूसरा हमारा नीति दर्रा, नीति दर्रा भी जो है कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और ये जो है तिब्बत को जो है जोड़ता है इस दर्रे से, उत्तराखंड को तिब्बत से। और जो है ये लगभग जो है आपके जो है क्या यानी कि जो है देखेंगे तो जो है मई तक जो है क्या रहता है, आवागमन जो है बंद रहता है, क्योंकि जो है बर्फ ज्यादा यहाँ पे पड़ता है, जिसके कारण जो है बंद रहता है। और शीतकालीन शीत ऋतु में हमेशा बंद रहता है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे तो नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ पे है प्यारे मित्र, तो सिक्किम में है नाथुला दर्रा। और भारत और चीन में देखेंगे तो जब युद्ध हुआ था 1962 में, तो इसको क्या सामरिक महत्व के कारण जो है इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन जो है सिक्किम राज्य में होने के साथ साथ जो है क्या किया गया है कि जो है इसको क्रम में देखेंगे तो एक भारत और जो है चीन के बीच जो व्यापार होता था उसको जो है एक प्रमुख रूप से माना जाता था। इसमें देखेंगे एक जो है दिया हुआ है कि इस दर्रा को जो है प्राचीन रेशम मार्ग की जो है एक शाखा जो है प्रमुख रूप से था। अब जो है जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा को देखेंगे, ये भी सिक्किम में है। और सिक्किम में जो है कौन सी घाटी में है, तो ये जो है दार्जिलिंग और जो है चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग खुलता है। इसमें ऊंचाइयां प्रमुख रूप से दिया हुआ है। सिक्किम को जो है लहासा यानी कि जो है तिब्बत की राजधानी कहाँ है, लहासा है, तो ये भी जो है इसको जोड़ने का प्रयास करता है। बोमडिल्ला, बोमडिल्ला दर्रा कहाँ पे है, तो बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और यदि देख लेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में ये तवांग घाटी से होकर जो है तिब्बत जाने का मार्ग खुलता है, अर्थात चीन जाने का मार्ग खुलता है। और जो है इससे लहासा भी जा सकते हैं, तिब्बत की राजधानी जो है लहासा। यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा भी जो है कहाँ पे है प्यारे मित्र, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और इस नदी के सहारे जो है यांग्याप दर्रा के सहारे जो है भारत में देखेंगे तो जो है क्या कौन सी नदी प्रवेश कर रही है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। इसके बाद आगे देखेंगे तो अब दीफू दर्रा कौन सी हमारी होगी, दीफू दर्रा। ये दीफू दर्रा हमारे कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में और म्यांमार सीमा पर है। भारत और म्यांमार के बीच जो है परंपरागत रूप से जो है मार्ग को जोड़ता है। एक जो है पांगसार दर्रा,
पांगसार दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है और ये भी जो है भारत और म्यांमार की जो है मार्ग को जोड़ने का प्रयास करता है। तुजू दर्रा मणिपुर में है और ये भी जो है भारत के जो है देख लेंगे तो जो है इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, वहां से म्यांमार को जो है जोड़ने का प्रयास करती है। थालघट दर्रा मैंने बताया कि जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है और जो है ये दिल्ली से मुंबई को जो है जोड़ने का प्रमुख रूप से सड़क और जो है रेलवे मार्ग दोनों गुजरता है। इसके बाद जो है भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है और इसको देखेंगे तो जो है पुणे से बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। पुणे से बेलगांव को जो है जोड़ने वाली सड़क जो है इसी से गुजरती है। पालघट दर्रा सबसे नीचे केरल में था और पालघट दर्रा जो है नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी के जो है मध्य अवस्थित है। और देखेंगे तो जो है कालीकट त्रिचूर यानी कि जो है केरल को से यानी कि जो है कोयम्बटूर और इरोड यानी कि तमिलनाडु यानी कि केरल से तमिलनाडु को जोड़ने का प्रयास कर रहा है और यहाँ से रेलवे और जो है सड़क मार्ग दोनों गुजरती है। आगे देखेंगे तो जो है हमारा जो है क्या हो गया प्यारे दोस्तों प्यारे बच्चों, तो जो है चांगला दर्रा जो है कहाँ पे अवस्थित है तो तिब्बत लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है और ये कहाँ पे है चांगला दर्रा, तो चांगला दर्रा जो पड़ता है आपके लद्दाख क्षेत्र में पड़ते हैं, कहाँ पे लद्दाख में। अगला देखेंगे लिपुलेख दर्रा जो कि प्रमुख विविधता के आधार पर मैंने शामिल किया है। अब जो है उत्तराखंड में है और ये जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है और भारत व चीन के बीच जो है यहाँ पे देखेंगे तो पहला सीमा जो है व्यापार पॉइंट है और इसका उपयोग जो है कैलाश मानसरोवर जो है जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि भारत और चीन के बीच देखेंगे तो एक व्यापार का मार्ग भी खुलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इससे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, एक एक करके आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया, चलिए हो गया। हो गया, हो गया, चलिए बस। अब जो है हम लोग जो है इसमें से आपके जो है अगले टॉपिक में जो शामिल करने वाला हूं वो जो है हम लोग हिमालय से संबंधित ही पढ़ेंगे और हिमालय से संबंधित हम लोग वो टॉपिक को शामिल करेंगे जो हमारी जो है अब जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो है प्रमुख रूप से जो है पर्वत यानी कि जो है पहाड़ियां होने वाली है, जिसमें से हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, छुट्टी दीजिए, इजाजत दीजिए और जो है मिलते हैं अगले क्लास में और मन लगा के पढ़िए और वीडियो को खूब दबाकर शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।